जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है 2 मार्च, बार है मंगलवार, यानी दिन भर की तमाम खबरें और दिन भर की तमाम अपडेट भरतपुर संभाग की। देखिए, अगर आज की खबरों की बात की जाए तो एक ऐसी खबर थी गंगापुर सिटी से जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया, और आकर्षित करने की एक वजूहात भी थी, एक कारण भी था। और कारण ये था कि आप लोग लगातार हमारे पास में एक कमेंट भेज रहे थे कि सर आप किसान आंदोलन पर या कृषि कानूनों पर कुछ नहीं बोलते हैं। मुझे ये लगता है, और मैंने हमेशा इस बात को कहा है, कि किसान का दर्द अगर समझना है ना तो आपको ज़मीन से जुड़ना पड़ेगा। किसान का असली दर्द है क्या, उसके पीछे मूल बात है क्या, और उसकी जड़ में छुपा हुआ क्या है। आज जो कुछ गंगापुर सिटी में हुआ, लगभग 1 घंटे का मैंने आपको लाइव दिखाया, और मुझे इस बात की खुशी है कि अब तक जो हमने लास्ट आंकड़ा देखा था लगभग 6:30 बजे 42,000 से ज़्यादा दर्शक हमारे उस लाइव को देख चुके थे, क्योंकि बड़ा मामला था सर। और वही बात है ना कि किसान पहले भी कर्जदार था, किसान आज भी कर्जदार है। किसान की जो मूल भावनाएं हैं, शायद उसको समझने में कहीं ना कहीं सरकारों से भी त्रुटि हुई है और आम आदमी से भी कोई ना कोई गफलत ज़रूर हुई है। बड़ा मुद्दा था, उसको मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, और बहुत सारी एनालिसिस भी करूंगा। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसको शेयर करना शुरू करें, जल्द से जल्द शेयर करें। उसका एक कारण है, आज कुछ व्यापारी हमारे साथ होंगे और जो किसानों के मुद्दे हैं ना, इसको लेकर के बड़ी खुली चर्चा करेंगे हम। सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इन चीज़ों पर हम ज़रूर बात करेंगे सर आपसे। तो आप सबसे पहले शेयर करें ताकि आम आदमी तक, हर किसान तक ये खबर पहुंच सके कि आखिर मूल में है क्या, जड़ में है क्या, कहानी शुरू कहाँ से हो रही है, और ये इसका अंत क्या होना चाहिए, या इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। इन बातों को लेकर के हम बिल्कुल बात करेंगे आपसे भी, और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। अगर आपको लगता है कि यार कहीं गड़बड़ है तो हम बिल्कुल आपसे जुड़ने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो कुछ व्यापारी भी हमारे साथ में होंगे, कुछ पदाधिकारी भी हमारे साथ होंगे जो मंडी से जुड़े हुए हैं। वो लोग भी आपके सवालों का जवाब देंगे कि आखिर गलतफहमी है कहाँ, और किसानों ने जो कुछ भी आज किया गंगापुर सिटी की नई अनाज मंडी में, उसके पीछे कारण क्या थे और समाधान क्या निकला। इन बातों पर हम ज़रूर आप सबको शामिल भी करेंगे और आप सबके सवालों का जवाब भी देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो आज की भरतपुर संभाग की तमाम जो दिन भर की अपडेट है उनसे। तो राज्य स्तर की बड़ी खबरें, और राज्य स्तर की सबसे बड़ी खबर यह है, पटवारी आंदोलन कर रहे हैं, पेन डाउन अनशन कर रखा है, 22 गोदाम सर्किल पर बैठे हुए हैं, सरकार से लगातार वार्ता कर रहे हैं, लेकिन वार्ता हर बार हो रही है विफल। बेरोजगारों का आंदोलन भी लगातार चल रहा है। तृतीय श्रेणी के जो शिक्षक हैं वो भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और अब सरकार के खिलाफ उन्होंने भी अल्टीमेटम दे दिया है। तो क्या इस राज्य की नियति ये आंदोलन बन गए? सोचने वाली बात ज़रूर है कि सरकार को इन पर गौर करना चाहिए। आंगनवाड़ी और सहयोगी हैं जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार आंदोलन कर रही थी। रिजल्ट क्या निकला बजट में? उनको कुछ नहीं मिला। बिल्कुल हो सकता है आपको कड़ा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, मगर ये सही है कि इतने आंदोलन करने के बावजूद भी उनको इस बजट में कुछ नहीं मिला। ग्राम पंचायत 11,000 सरपंच पहले भी लामबंद हुए थे, और अब फिर 8 मार्च को जो है विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। क्या उनको कुछ मिला? नहीं मिला। आप अगर ये सोचते हैं कि ये आंदोलन इस राज्य की नियति बन गई है तो गलत है। फिर विकास कैसे होंगे, फिर काम कैसे होंगे? सोचना तो पड़ेगा, सरकार को सिस्टम बनाना पड़ेगा, सुननी तो सबकी पड़ेगी। दर्द तो सबका है, किसका क्या सॉल्यूशन करना है ये सरकार जाने। अच्छा जी, दर्द दोनों सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, आम पब्लिक की समस्या से कोई मतलब नहीं है इन्हें। जैसा कि आज हमने सुबह लाइव में भी दिखाया था, रेलवे स्टेशन से लाइव दिखाया था। हाँ, रेलवे स्टेशन वो के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी एक मार्च से, और हर बार में यही सिस्टम चलता है उनका। 3 महीने में हड़ताल करते हैं वो, और हड़ताल करते हैं, चिल्लाने पर ही उनकी पेमेंट मिलती है। अब जब लाइव चलाया था वहाँ से रेलवे स्टेशन से, और जो कंपनी के अधिकारियों से जब वार्ता की, तो उन्होंने सीधा स्पष्ट जवाब दिया, जब रेलवे प्रशासन हमारा 2 करोड़ से ऊपर बकाया पैसा नहीं दे रहा था, हम इन्हें कहाँ से दें।
रेलवे प्रशासन का उन पर 2 करोड़ रुपए बकाया है। सफाई कर्मचारियों पर सफाई कर्मचारियों के जो कंपनी जो के पेंडिंग बिलिंग है, अधिकारी हैं, उनका ये कहना है रेलवे प्रशासन पे हमारा 2 करोड़ से बकाया है चल रहा है। अब जब वो सरकार हमें नहीं दे रहा, रेलवे प्रशासन हमें नहीं दे रहा, केंद्र सरकार हमें पैसे 2 करोड़ रुपए नहीं दे रही, तो हमें सफाई कर्मचारियों को कहाँ से दें? बड़ी आसपास स्थिति है। कुल मिलाकर के यह है, देखिए आंदोलन होते हैं या जनता सड़कों पर उतरती है तो फिर उंगलियां तो सीधी सीधी जो है ना वो प्रशासन पर भी उठेंगी और सरकार पर भी उठेंगी। सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा। हम जानते हैं जन आंदोलन इस हिंदुस्तान का इतिहास रहा है, मगर अब 21वीं सदी में क्या चिल्लाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा कि साहब मेरी पॉकेट में पैसा नहीं आ रहा। लोग सुविधाएं तो चाहते हैं मगर आप पैसा तो दें, बजट तो दें, फिर जनता की सुनवाई कैसे होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। और सबसे पहली बड़ी खबर, मंत्री बीडी कल्ला जो है उनकी अध्यक्षता में बेरोजगारों के लिए आज एक नई कमेटी बनाई गई। मंत्री सुभाष गर्ग और राजेंद्र यादव तथा बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव उस वार्ता में शामिल हुए ताकि बेरोजगारों को जो लगातार धरना और प्रदर्शन चलता आ रहा था उसके बारे में बैठ करके विचार विमर्श किया जाए। क्या तो बेरोजगारों की मांगे हैं और सरकार उनके लिए क्या कुछ कर सकती है। इसको लेकर के आज बड़ी पहल की है मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में। आउटपुट निकल करके अभी ये कुछ भी नहीं आया है, देखना होगा क्या है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पहुंचे गुलाबी नगरी। जोर शोर से कार्यकर्ताओं ने उनका किया स्वागत, जगह जगह उनका फूल मालाओं से किया गया स्वागत और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनमें जान फूंकने का काम किया जेपी नड्डा साहब ने। इसके अलावा उन्होंने एक और मंत्र दिया, हर बूथ मजबूत, क्योंकि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं, उपचुनाव आने वाले हैं 4 विधानसभाओं में, उसको लेकर के वो यहाँ आए, रणनीति तय की गई, लेकिन एनएसयूआई ने दिखाए विरोध में काले झंडे। तो कुल मिलाकर के वही सियासत है सर, है क्या। बीजेपी का कोई लीडर आया तो कांग्रेस ने काले झंडे दिखाए, कांग्रेस का कोई नेता आया तो बीजेपी ने काले झंडे दिखाए। बस आम आदमी को तो यही देखना है, स्क्रीन पर देखना है क्या। समाचार की सुर्खियां यही तो बनती हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उन्होंने साफ जनता को संबोधित किया, उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, मजबूत करो अपने हर बूथ को और हमें जीतनी है सीटें जीत तो लो साहब, जनता वोट तो आपको देती है, लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसका निर्वहन तो करती है, मगर आप अपने फर्ज से क्यों मुखातिब हो जाते हैं, क्यों उनसे महरूम हो जाते हैं, क्यों लोगों को राहत नहीं मिल पाती। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। केंद्र सरकार हो या चाहे राज्य सरकार, जैसे कि रेलवे प्रशासन देखो सीधे सीधे लूट रहा है। आज तक लोकल ट्रेन नहीं चल रही, जो किराया 10 रुपए में आम आदमी पहुंचता था। जनरल गाड़ियां आपने चला तो दी साहब, कोरोना के नाम पर आप अब तक वसूली करते तो आ रहे हैं, मगर जो पहले चलती आ रही थी तरीका जो था, पहले नियम जो था, उसको क्यों नहीं चालू कर रहे आप लोग। कह रहे हैं कि नहीं, यात्रियों का भार थोड़ा सा कम करने की वजह से हमने रेट बढ़ा दी। कमाल कर रहे हो साहब। यात्री ना तो पहले रुका, मैं बता देता हूं आपको, और अच्छी तरह है पूरे हिंदुस्तान ने देखा है सर उस दर्द को कि आम आदमी ना तो लॉकडाउन के टाइम रुका, वो अपने परिजनों से पहले भी मिलना चाहता था, वो हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके पैदल फिर भी अपने घर वालों के पास पहुंचा था, तो आप किसको रोकना चाह रहे हो। तो ये गलत बात है। अगर आपने लोकल ट्रेन शुरू कर दी है, जनरल ट्रेन शुरू कर दी है, तो आप वही सिस्टम अपनाओ ना जो पहले चल रहा था फरवरी के टाइम 2020 में। चुनाव के टाइम पे बड़े बड़े वादे करते हैं, उन वादों करने को छोड़ो, हकीकत आम पब्लिक को राहत पहुंचाए। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। और वैशाली नगर में डॉक्टर सुनीत घर के हुई थी चांदी की बड़ी चोरी। ये मामला सुर्खियों में रहा। इसको लेकर के कल मैंने आपको खबर दिखाई थी कि इसको लेकर के पुलिस ने बड़ी त्वरित कार्रवाई की है और उसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें हर रोज नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और चौंकाने वाले खुलासे ये हैं साहब कि डॉक्टर सुनीत जी का जो मित्र था, परिजन था, या ये कहें कि उसका जो जानकार था, उसी ने तो चांदी खरीदवाई और कहाँ इस चांदी को रखवाना है ये आइडिया भी उसी ने दिया। और दूसरी बात, चोरी की इस घटना को अंजाम भी उसी ने दिया, यानी घर का भेदी लंका ढाई, वो वाला सूल हुआ था। मैं आपको इसमें बता देता हूँ 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इसमें जो 2 मुख्य आरोपी हैं वो अभी भी फरार हैं और जो परिचित है वो सर्राफा व्यापारी है। मुख्य आरोपी शेखर अग्रवाल वो अभी भी लापता है और उसने खुद ने ही इस पूरे प्रोजेक्ट को, इस पूरी स्क्रिप्ट को तैयार किया था। 90 लाख 92 लाख में वहीं पास में प्लॉट खरीदा, मकान बनाया और 12 फीट की एक
गड्ढा खोदा और वहीं से फिर 26 फीट की एक लंबी सुरंग बनाई और उसको अच्छी तरीके से ये पता था कि चांदी जो है कहाँ रखी हुई है और वहीं से इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन फिर भी हम सलाम करेंगे पुलिस को कि उसने सरगर्मी से तलाश करते हुए 4 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, ये 4 आरोपी वो हैं साहब जिन्होंने ये चांदी छुपाई थी। ये भी मैं आपको बता दूं, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं इसमें। ये चारों आरोपी वो हैं जिसने डॉक्टर सुनीत के घर में इस चांदी को छुपाया था और अब इसको निकालने में भी मदद उन्होंने ही की थी, क्योंकि सर्राफा व्यापारी सीधा सीधा जुड़ा हुआ था इस पूरे मामले से। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक कहना है आपका। पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है यदि नहीं, बिल्कुल यदि पुलिस से राजनीतिक दबाव हट जाए तो। राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो तो पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगी। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की एक घटना का मामला सामने आया है और अभी थोड़ी देर पहले की ये घटना है। आरोपी के लोगों ने पकड़ करके धुनाई भी कर दी है, उसको पुलिस के हवाले कर दिया है और बेहोशी की हालत में उस मासूम का अभी अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये मामला आया है भरतपुर से। इसी तरह भुसावर से एक मामला और आया है। मिनी सचिवालय बनाने वाली एक आबादी ज़मीन थी जिस पर कुछ लोगों ने कर लिया अतिक्रमण। सरपंच ने पीला पंजा चला करके, जो वर्तमान सरपंच है उसने पीला पंजा चला करके और 2 दिन पहले ही वहां से अतिक्रमण हटा दिया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सेक्रेटरी ने और पूर्व सरपंच ने मिलकर के वापस वहां से फिर अतिक्रमण रखवा दिया गया है। ग्राम पंचायत दीवली का ये मामला है जो हमारे सामने आया है। उम्मीद ये करते हैं साहब कि ये जो भूमाफिया पनपने हैं ना, जो चारागाह की भूमि को भी नहीं छोड़ रहे, शमशान की भूमि को भी नहीं छोड़ रहे, इनके खिलाफ तो ऐसी कार्रवाई करो साहब कि ये याद रखें कि आप क्यों, किस तरह गवर्नमेंट की जो ज़मीन है उस पर कब्जा कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, आखिरकार इनको पनपाने वाला कौन? राजनीतिक संरक्षण है साहब। चलिए अब चलते हैं धौलपुर की तरफ और इनामी बदमाशों के खिलाफ एसपी केसर सिंह जी ने लगातार कार्रवाई जारी कर रखी है और आज 90 हज़ार के, अब से पहले तो 10 हज़ार के थे, आज 90 हज़ार के 2 शातिर बदमाशों को, अजीत ठाकुर और मोनी जाट, इनको पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और दोनों मुकेश गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। और आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा जी ने आज धौलपुर के दौरे पर वो रहे और एसपी केसर सिंह जी और उनकी टीम की उन्होंने जम करके तारीफ की है, क्योंकि अवैध हथियारों के खिलाफ, अवैध नशे के खिलाफ वो लगातार कार्रवाई करते आ रहे हैं। ऑपरेशन क्लीन स्वीप चला रखा है इस समय केसर सिंह जी ने धौलपुर में और इसको लेकर के बड़ी कामयाबी भी उनको मिल रही है और पीठ थपथपाई है आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा जी ने। कुछ दिन पहले यहाँ भी आए थे और वादे तो बड़े ही कर रहे थे। अब देखना ये होगा साहब कि उसका आउटपुट क्या निकल करके आता है, क्योंकि गंगापुर सिटी में तो अब क्या कहें, अपराधों के मामले में कमी आ तो नहीं रही है, पर उम्मीद यही करते हैं कि साहब धीरे धीरे अपराधों का जो ग्राफ है वो गंगापुर सिटी में कम होगा। सवाई माधोपुर की तरफ चलते हैं तो राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों का जो कलम डाउन आंदोलन है वो जारी है और आज उन्होंने गंगापुर सिटी के तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया है और अपनी जो 3600 पे ग्रेड की मांग है उसको लेकर के वो लगातार आंदोलनरत हैं। उम्मीद ये करते हैं कि साहब इस समस्या को समाधान जल्दी से जल्दी निकले। कारण ये है साहब कि इनकी वजह से राजस्व के बहुत सारे काम अटके हुए हैं। पटवारी के दस्तखत के बिना तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अटके हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा गंगापुर सिटी से और कोई खबर बड़ी, एक तो सबसे बड़ी खबर ये आई सर, आज किसान, हाँ वो उस पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे। दूसरी बात, महिला खेल महोत्सव वो अभी 6-7-8 मार्च को होने वाला है, लेकिन समर्थ इंडिया फाउंडेशन की ओर से और एसबी केलम इंस्टीट्यूट की ओर से आज एक महिलाओं का क्रिकेट मैच हायर सेकेंडरी मैदान पर देखने को मिला। शानदार था सर, लोगों ने पूरे उत्साह के साथ उसमें भाग लिया और सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाएं अपने घरों में कैद रहा करती थी उन्होंने अब घर से बाहर निकल करके उनमें क्या टैलेंट है, उनमें क्या कुव्वत है उसका प्रदर्शन किया और दर्शकों ने जम करके लुत्फ उठाया और मैं खुद वहाँ मौजूद रहा। लाइव कमेंट्री भी करने का मुझे मौका मिला तो मैंने वहाँ कमेंट्री भी की। लेकिन कुल मिलाकर के अगर इस तरह के आयोजन होते रहें तो अच्छा भी लगता है और महिलाओं को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ वो इस जीवन शैली का हिस्सा ज़रूर हैं और समाज में उनका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो बहुत बहुत सलाम मैं करना चाहूँगा सरिता बंसल मैम का और केलम इंस्टीट्यूट का, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को स्पॉन्सर्ड किया और इस बेहतरीन आयोजन को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करवाया।
अच्छा जी, एक लाइव और चलाई थी कल्याण जी मंदिर के पास से आगे से शिव कॉलोनी है, वहाँ पे 15-20 दिन से पानी की पाइपलाइन टूटी पड़ी है और वहाँ पे पानी की तराई मची हुई है। अधिकारियों को बार बार में ज्ञापन देने के बाद में, सूचना देने के बाद में कोई भी कदम नहीं उठाया। आम पब्लिक भड़क रही है वहाँ पर और हो सकता है आगे आंदोलन करे पब्लिक। तो चंबल का पानी कहाँ है? चंबल का पानी क्या, वो वहाँ पे LNT का काम चल रहा है, इसकी वजह से वो लाइन तहस-नहस हो गई और इसकी वजह से 15-20 दिन से पानी नहीं आ रहा है कॉलोनी में। चलिए, नई प्रशासन ने कोई व्यवस्था की है उन लोगों की। चलिए, और रात में मेरे पास में 11 बजे के समथिंग एक खबर और आई कि साहब वार्ड नंबर 12 है ना, श्री जी का जो मंदिर है, वहाँ पर कुछ लोगों ने जम करके उत्पात मचाया और एक व्यक्ति पर किया है जानलेवा हमला। सुबह लाइव दिखाया था उसको पदम जी ने। पदम जी, क्या मामला था वो? बिल्कुल, वो एक आपस का मामला था उनका और उनका ये कहना था कि जो व्यक्ति था राजपूतों का, वो आया, मुझे 5,000 रुपये मुझे दे दे, मुझे इमरजेंसी चाहिए। और शराब पी करके उन्होंने उत्पात मचाया था। ये कहा सर 5,000 दे दे, उन्होंने मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा तेरी चाबी दे दे। पड़ोसी था वे आपस में, तो उन्होंने चाबी दे दी मोटरसाइकिल की। लेकिन जब वो आदमी वापस लौट के आया था, उन्होंने कहा भाई चाबी दे। उन्होंने चाबी जब दूंगा पहले मुझे 5,000 रुपये उधार देगा। इसी बात को लेकर उन्होंने तू-तू-मैं हो गई और फिर बाद में मारपीट हो गई। तो उसका इलाज जारी है और पुलिस ने रोजनामसा दर्ज कर लिया उसका। बिल्कुल, कोतवाली पुलिस वहाँ पर, पुलिस के जवान वहाँ पर मौके भी पहुँचे, उनकी जांच जारी है। चलिए, ये थी, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। और बड़ी खबर तो अब आएगी। बड़ी खबर ये आई साहब कि 1-1:30 बजे के समथिंग मेरे पास में फ़ोन आया कि साहब किसानों ने कर दिया है जमकर के उत्पात नई अनाज मंडी में और गेट को लगा दिया है ताला। मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ से मैंने किया लाइव की जो बात है वो मैं आपको बिल्कुल आगे की जो खबर है, व्यापारियों से मुलाकात भी मैं आपकी करवाऊंगा। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो आप जल्दी से जल्दी शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके ना सर शेयर करिए, क्योंकि कारण ये है कि अब आपके पास में महत्वपूर्ण जानकारियाँ आने वाली हैं, किसान भाइयों के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आने वाली हैं। और जो आप हमेशा आरोप लगाते हो ना जी न्यूज़ पोर्टल पर कि सर आप किसानों के मुद्दे नहीं उठाते, वो जो बॉर्डर पर चल रहा है उसके बारे में नहीं बताते, राकेश टिकैत जी के बारे में नहीं बताते। मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ और मैं अभी भी वही कह रहा हूँ, मैंने कभी भी किसान आंदोलन का या जी न्यूज़ पोर्टल ने कभी भी किसान आंदोलन का विरोध नहीं किया, बस इतना कहा है इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसानों के वाजिब मुद्दे हैं, सरकार तक पहुँचने चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी जेब भरने के लिए या अपना कोई राजनीतिक हित साधने के लिए इन आंदोलनों का हिस्सा बन रहे हैं, तो जी न्यूज़ पोर्टल ना तो पहले समर्थन और ना अब करता है सर। लेकिन आज अजय जी, जब वो किसानों ने ताला लगाया, जो बड़े मुद्दे तो किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले थे, वो आज एक भी नजर नहीं है। नहीं, ये सबसे अच्छा लगा मुझे आज के आंदोलन में, या आज का जो आक्रोश था ना किसानों का, उसमें सबसे अच्छा ये लगा प्योर किसान थे सर। वो उनका अपना दर्द था और उन्होंने आक्रोश दिखाया अपना दर्द था, बिल्कुल। तो उनका हम समर्थन करते हैं। और वहां अगर कोई कांग्रेस का या बीजेपी का झंडा लेकर के पहुंच जाता ना, तो मैं आपसे ये वादा करता हूं, लाइव मैं दिखा रहा था, मैं उस लाइव को उसी समय बंद कर देता। राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसान 70 साल से मुद्दा है, शर्म किसी को नहीं आती, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आज वो सारी चीज़ें खुल करके सामने आई हैं। हाँ, मैं उन किसानों का भी समर्थन नहीं करता जिन्होंने व्यापारियों के साथ मिसबिहेव किया है, उनके साथ अगर हिंसा की है, तोड़फोड़ की है, लड़ाई झगड़ा किया है, मैं उन किसानों का भी समर्थन नहीं करता सर। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अपना एक तरीका होता है और उसी तरीके से आप अपनी बात को कहें तो ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए, आप फटाफट खबरों को शेयर कीजिए। और अब मैं हमारे यहाँ बुलाना चाहूँगा हमारे कुछ मुआज़िज़ मेहमान हैं, जिनको और उनसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे और स्पेशली बात करेंगे किसानों के मुद्दों पर। तो आप फटाफट इन खबरों को शेयर कीजिए। सबसे पहले जी न्यूज़ पोर्टल एक काम और करने जा रहा है। जी न्यूज़ पोर्टल डेली के भाव पेज पर डालेगा, आपने मंडी के भाव डालेगा बराबर। कल से ये व्यवस्था की जाएगी। चलिए, ये अच्छी खुशखबरी दी है पदम जी ने कि मंडी में हर रोज़ फसल का क्या भाव है, क्या कीमत है, इसको लेकर के हम डेली आपको अपडेट कर दिया करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे मुलाकात करवाता हूँ उन लोगों की। सबसे पहले तो मैं इन्वाइट करूँगा सुनील जी खूंटामार साहब को। सर आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए यहाँ पर। ये व्यापार मंडल में अब इस समय महामंत्री के पद पर हैं और बहुत सारी चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं। फिर हैं चंद्र प्रकाश जी सिंगल, पूर्व उप मंत्री रहे हैं और व्यापारियों की, किसानों की जो समस्याएं हैं उनको बहुत करीब से देखते आए हैं। फिर है हमारे चिर परिचित और मेरे बहुत अच्छे अजीज़ मित्र भी हैं और मेरे लक्ष्मी नारायण जी गोयल साहब।
और फिर हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट मदन मोहन जी पंडा, व्यापारी हैं और नए अनाज मंडी में ये व्यापार संभालते हैं। आ रहे हैं सर? ओके, आप शेयर करते रहिए प्लीज़, मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप सभी अपनी अपनी खबरों को जो भी है वो शेयर करते रहिए। सर, आप सभी चारों जो मुआज़िज़ मेहमान हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। पहले तो मैं अपना ही प्रमोशन करूँगा, उसके बाद मैं अपनी बात पे आऊँगा। आप में से कितने लोग हैं जो जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं? सर मैं देखता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैं भी देखता हूँ देखने को, पर ये नहीं है कि हर बार देख पाता हूँ, लेकिन हाँ, देखता टाइम हूँ। के हिसाब से देखते देखता हैं। हूँ। लक्ष्मी भाई साहब? मैं तो देख ही रहा हूँ डेली, और मैं पदम जी को मैसेज भी देता हूँ जी पोर्टल पे, शायद तो ध्यान नहीं देते। नहीं, मुझे ऐसा लगता है आप सिर्फ तब देखते हैं जब दिशा क्रिकेट क्लब के मैच चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैच का रोज मतलब देखते नहीं है, रोज नहीं देख रहा हूँ अभी तो। चलिए। फिलहाल तो मैं डेली देख रहा हूँ। चलिए, और सुनील सर आप? मैं बाई चांस देखता हूँ, रोजाना मैं नहीं देखता। अच्छा, चलिए, तो एक चोरी तो आपकी पकड़ में आ गई है। चलिए, अब बात करते हैं बहुत गंभीरता के साथ में, और ये बड़ा मुद्दा है सर, है ना? आपका भी वही दर्द है, क्योंकि हम इन लोगों से जुड़े हुए हैं। आप लोग व्यापारी हैं सर, अगर किसान मंडी में नहीं आएगा तो शायद हमारी रोजी रोटी नहीं चलेगी, और हमारे अलावा उन पल्लेदारों की और उन मजदूरों की रोटी भी नहीं चलेगी जो इससे जुड़े हुए हैं। आज का जो मुद्दा था, किसानों का जो आक्रोश था, सुनील सर क्या मानते हैं आप उसको? देखिए, किसान जो मंडी में माल लेके आता है, उस किसान का एक इच्छा है कि मैं आज के दिन मंडी में माल लेके जा रहा हूँ तो मेरा आज बिक जाए और आज उसकी तोल हो जाए और मैं शाम को बिक्री का पैसा लेके अपने घर चला जाऊँ। ठीक है। लेकिन अभी पिछले 3 या 4 दिन में मंडी में आमद बढ़ी है, यानी माल की? हाँ, माल की आमद बढ़ी है सरसों की। तो हमारी मंडी का परिसर अभी इतना बड़ा है कि अब इन टाइमों में एक दिन में नीलामी होना पॉसिबल नहीं है। नहीं है? हाँ, तो मैक्सिमम 2 दिन में आज की तारीख में किसान फ्री हो जाता है। लेकिन किसान का कहना ये है कि हमें आज सेम डे नीलाम चाहिए, सेम डे हमारी तोल चाहिए। वो अभी आज पॉसिबल नहीं हो पाई, तो आज हमारे मंडी सचिव के माध्यम से हमने बैठ के उसको मीटिंग की। कल से हम जो है उसको नीलामी प्रक्रिया को और जल्दी हमने करने की कोशिश की। जो नीलामी हमारी 12 बजे स्टार्ट हो रही थी, कल से हम उसको 10 बजे प्रारंभ करने जा रहे हैं। अच्छा, तो देखिए, किसानों के लिए एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब मुद्दा सामने आया तो ये बात निकल करके आई कि साहब डिले ना हो, किसान को सेम डे अगर हम राहत दे सकें तो इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती। एक जो चीज़ निकल करके आई, मैं पूछना चाहूँगा आपसे मदन मोहन सर, व्यापारी जो है, व्यापारी बिल्कुल सीधा किसान से जुड़ा हुआ है। आप लोगों के और किसान के जो संबंध हैं उनमें अंतर कितना आया है? किसान के लिए तो जो उसका व्यापारी है ना, आड़तिया, वो भगवान है, क्योंकि इमरजेंसी में अगर उसकी सबसे बड़ी सहायता कोई करता है ना तो वो आड़तिया करता है। इन संबंधों में कितना डिफरेंसेस आया इन दिनों में? सर डिफरेंसेस तो वैसे कुछ आया नहीं है। बाकी आजकल व्यापारी यही चाहता है कि किसान से उसका प्रगाढ़ प्रेम है, क्योंकि किसान बिना उसका काम व्यापारी का नहीं चलता, व्यापारी का काम किसान बिना नहीं चलता, और किसान का काम भी व्यापारी बिना नहीं चलता। तो इसलिए प्रेम में मैं नहीं समझता कि कोई विशेष अंतर आया है। मैं नहीं समझता कोई विशेष। तो आज भी किसान कुल मिलाकर के है अपने ही आड़ते पर डिपेंड है। बिल्कुल व्यापारी के लिए किसान बिल्कुल दिल से प्रेम करता है, और व्यापारी भी उनसे दिल से प्रेम करते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और निकल करके आती है चंद्र प्रकाश सर, कि भाव रोना जो असली है ना किसान का, वो ये था। आज भी जो मुद्दा बड़ा उछला कि साहब कल तक जो सरसों 5200 और 5300 और 5600 बिक रही थी, आज क्यों 4000 बिक रही है? ये अंतर क्यों आया? वो अंतर इसलिए आया सर कि पुरानी जो सरसों थी वो 6000 और 6100 और 6200 रुपये बिक रही थी। पुरानी का मतलब? पुरानी से मतलब पिछली साल की जो सरसों, ठीक है, सूखी सरसों थी, पिछली साल की थी। अब जब नई सरसों की आमद आई तो सूखा माल जो है वो 5500, 5600, 5700 रुपये बिकने लगा। ठीक है। उसके बाद में जो गीला माल था वो लगभग 5300, 5400, 5500 बिकता था। अब जो मंडी में आमद बढ़ेगी तो जो है आमद के हिसाब से जो है भाव वो भी नीचे आएंगे। कारण क्या है उसका कि भाई आमद का प्रेशर ज्यादा हो गया, माल ज्यादा आ गया, तो लेबाल तो सीमित है, लिमिटेड है, लेबाल भी लिमिटेड है और उनका जो वर्क है वो भी लिमिटेड है। तो फिर जो माल जो है काफी कुछ मात्रा में आता है तो फिर आदमी उसको खरीदता है। मान लो लेबाल क्रेता खरीदेगा तो भाई कुछ हो सकता है 150 रुपये नीचे ऊपर भी आ जाए। बाकी ऊपर भी जब प्रेशर पड़ता है ना तो ऊपर से इन लोगों के पास में जो खरीद आती है तो वो जो खरीद देंगे उसी भाव में वो माल खरीदेंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि व्यापारियों की
कोई भी गलती नहीं है इसके अंदर। भाव लाने में, ऊंचा करने में या नीचा करने में व्यापारियों का कोई हाथ नहीं होता है। व्यापारियों का हाथ तो सिर्फ इतना सा है कि जो जिन भावों में उनको ऊपर से खरीद मिलती है उन्हीं भावों में वो यहाँ खरीदते नहीं, हैं। लेकिन सिंगल सर, व्यापार जो किसान भाई है उनका सीधा सीधा एक एलिगेशन था कि साहब इनकी तो सेटिंग है, ये गिने चुने दलाल हैं और ये खरीदने आते हैं, तो अब क्या करें इसका? देखो ऐसा है कि किसी भी मंडी में, राजस्थान के 247 मंडी है, 247 मंडियों के अंदर हर व्यापारी जो है न तो क्रेता होता है न विक्रेता होता है। होता तो संयुक्त इनका एक्चुअल में होता तो लाइसेंस जो है संयुक्त का है, वो खरीद भी कर सकते हैं और बेचान भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ एक लोगों का, जैसे आज मैं हूँ, मैं कच्ची आड़त का काम करता हूँ, तो मेरा अधिकतर जो है 90 से 95% काम केवल किसानों के माल को बेचने का है। ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं 10% या 5% वो लोग ऐसे हैं, वो उनका केवल काम जो है माल खरीदने का है, वो किसानों काम नहीं करते हैं। बाकी अगर मान लो कभी मेरे को कोई खरीद मिलती है तो मैं भी कर लेता हूँ। अगर मान लो किसी पक्के आड़तिया के पास में कोई किसान का माल आ जाता है तो वो भी बेच लेते हैं। तो अधिकतर जैसे मान लो 90% क्या 95%, 92%, 90% लोग तो होते हैं विक्रेता। ठीक है। और 10%, 5%, 8% अधिकतर जो है बाहर का काम करने वाले होते हैं, वो होते हैं क्रेता। तो एक लिमिट ही होती है। आज अगर किसान आकर के कहे कि यार कि हर आदमी, हर व्यापारी माल खरीदे, तो वो संभव नहीं है। हमारा काम है माल बेचने का, उन लोगों का काम है माल खरीद करके बाहर बेचने का। अब कौन कितना खरीदता है अब उन पे कौन डिपेंड करता अब है। उनके जिस भाव में पड़ता लगेगा, जितनी उनको खरीद मिलेगी वो उसी हिसाब से खरीदेंगे। भाई आज हर चीज की माल की कॉस्ट है, वो भी एक ओवर लिमिट होगी। सारी चीजें का भाव, आज अगर मान लो मैं 200 बोरी सरसों एक्स्ट्रा खरीद के रख लूँ, किसानों के दबाव में आके या प्रशासन के दबाव में आके या और किसी चीज में, के साथ नीलाम चलानी जरूरी है। अब 200 बोरी किसान 100 कुंटल वजन हो गया, 100 कुंटल वजन 6 लाख और 7 लाख का होता है सब। अब आदमी के पास में हर इतने, आज 30,000, कल कम से कम 25-30 हजार की आवक कल थी, 25-30 हजार कट्टे की। अच्छा। आज भी कम से कम 25-30 हजार कट्टे की आवक थी। तो ऐसा तो संभव है नहीं है कि सारा माल बिक जाए, तुल जाए, कर जाए, तो वो संभव नहीं है। रहा भाव का मैटर, तो भाव तो जो प्रेशर बढ़ेगा एक ऐसा स्तर तक आ सकता है कि 100, 200, 300 अभी और भी नीचे आ सकता है अगर प्रेशर पड़े तो। नहीं सिंगल सर, जैसे हाँ हम पूछना चाहेंगे आखिरकार आज किसानों की ऐसी क्या नौबत आई कि जो भड़के और उन्होंने हाँ, ताला इतना आक्रोशित क्यों होना पड़ा किसानों नौबत आ को? गई ऐसी देखो मैं बता रहा हूँ आपको इस मैटर पे तो, कि किसान का एक उद्देश्य रहता है, जब वो घर से चलता है ना, तो वो ये सोच करके आता है कि मैं आज मेरा माल लेकर के जा रहा हूँ और इस माल को मैं दोपहर तक बेच करके शाम को पैसा लेकर के अपनी बिक्री का घर आ जाऊंगा। लेकिन जब वहां आकर के इतना सारा कुछ, जितनी आमद के बावजूद न तो उसका माल बिक पाता है, न तुल पाता है, न उसकी बिक्री मिल पाती है, तो वो आक्रोश केवल उसी वजह से होता है कि यार हम कब तक मंडी के अंदर, हाँ बस और कोई मैटर नहीं। किसान का ऐसा ज्यादा मोटो भी नहीं रहता कि उसको भाव जो है सिरे का मिले, जबकि सूखा माल सूखे भाव बिकेगा, मतलब ऊपर का भाव बिकेगा, गीला माल नीचे का। तो किसान भी ऐसा नहीं है, समझदार है, लेकिन उसका मेन मोटो जो है ना, वो केवल और केवल ये है कि मैं आज माल लेके आऊं और शाम तक माल तुलवा करके पैसा लेके घर चला जाऊं। अच्छा जी, किसानों से हमने बात की थी तो किसानों का ये आरोप था, उन्होंने ये कहा था कि जब नीलामी होती है, व्यापारी लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा किसानों ने आरोप लगाया था व्यापारियों पे, 1 या 2 से ज्यादा नीलाम में नहीं होते, जबकि नियम अनुसार कितने आपके व्यापारी होने चाहिए नीलाम के लिए? नहीं, नियम इसके अंदर देखो, नियम वाला तो कोई मैटर नहीं है एक्चुअल में। नियम तो कुछ भी नहीं है कि साहब 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए। बाकी खुली नीलामी है, आज अगर मान लो मेरे ले वाली है तो मैं भी लेकर ले लेने से ये होता है। किसानों को ये आरोप है, यदि ज्यादा व्यापारी होंगे तो अच्छा दाम मिलेगा। नहीं पर लाएं कहाँ से, लाएंगे कहाँ से? खुली नीलामी है आज, जिसके पास आज जी जरूरत है वही तो खरीदेगा। सुनो एक मिनट, जब एडीएम साहब और प्रशासनिक अधिकारियों ने जब मीटिंग ली तो यही बात किसानों ने उठाई थी, क्योंकि उन्होंने, किसानों ने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि किसानों नीलाम के अंदर, और ये एग्री भी हुए, तो इस बात पे एग्री भी हुए इस बात पे कि 5 व्यक्ति से कम नीलाम में नहीं होगी नीलाम। अच्छा। और जो यदि गीला माल उन्होंने खरीदा है तो उसको तुरंत उसको तोला जाए, क्योंकि बाद में वो सूखता है। क्योंकि आपने गीले माल की नीलामी माल खरीदा है, हाँ। तो गीला माल ही तुलना चाहिए उनका, क्योंकि सूखने पर उनको 5% का उन्होंने बताया कि लॉस होता है। ठीक है, तो अब इसका समाधान कुछ नहीं, समाधान बराबर हुआ तुरंत। यदि एक दिन में अगर नहीं होता, तुरंत कार्रवाई नहीं होती, तो 12 घंटे बाद दूसरे दिन में तुलाई हो जाएगी उसकी निश्चित। और अगर नहीं होती है तो उनको बराबर उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। ये हुआ है बिल्कुल, उसमें एग्री हुआ। और किसानों के साथ में ये भी हुआ, नीलाम के अंदर 5 से
व्यापारी कम नहीं होने चाहिए। अन्यथा डिप्टी साहब ने एक सीधा कहा कि यदि 5 से कम यदि व्यापारी नीलाम लेते हैं तो आप मुझे सूचना देंगे आप। तब किसानों ने इस बात पर एग्री किया है। चलिए, अच्छा लक्ष्मी भाई साहब, अगर आप देखिए, आप तो ना सिर्फ व्यापार से जुड़े हुए हैं बल्कि किसानों से आपके बहुत अंदरूनी संबंध भी हैं। क्या वाकई में आपको लगता नहीं है कि किसान का अपना तो दर्द है, जितना वो खर्च करता है, जितना आज वो कमाई के लिए अपनी जद्दोजहद करता है, दिन रात मेहनत करता है, क्या उसकी फसल की वाजिब कीमत मिलनी चाहिए? देखिए, दर्द तो सभी का है, किसान का भी है, व्यापारी का भी है। दर्द में किसानों का दर्द ये है कि उनको फसल के उपज का पूरा मुआवजा नहीं मिलता। हाँ। लेकिन आज की तेर में देखें अपन तो सरसों लास्ट ईयर 3800 रुपये की थी मार्च में, और आज 4500 से लेके 5200 रुपये सरसों बिक रही है। तो बाजार तो तेज हुए हैं। अब ये नहीं है ऑफ सीजन में अपने 6000 और 6200 रुपये सरसों बेची है तो वही भाव आज मिल जाए। कारण क्या है कि आज मुझे 4 रोटी खानी है और मुझे 6 मिल रही है तो मैं 4 ही खाऊंगा, 6 थोड़ी खा पाऊंगा। पेट में जितनी जगह होगी उतनी तो रख पाऊंगा। और रही डेली माल बिकने की, तो आज मुझे 5000 कट्टे खरीद है, आमद है 35000 की, तो मैं खा ले जाऊंगा। मुझको तीसरे दिन पेमेंट भी बाजार में देना है। 5,05,000 कट्टे का पेमेंट भी मोटा होता है। सारी व्यवस्थाएं एक साथ सुचारू रूप से चल रही होती है, तभी काम चल पाता है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, आप सब लोग व्यापार से भी जुड़े हैं और किसान से तो कम से कम क्योंकि पीढ़ियों से कई चोली दामन के साथ, हाँ, चोली दामन का साथ है और लंबे टाइम से आप ये काम करते आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो कि साहब किसान को भी दुख ना हो और व्यापारी को भी कोई घाटा ना हो? क्योंकि गंगापुर मंडी का अगर इतिहास उठा करके देखें ना सर, तो मैं भी यहीं पला बड़ा हूँ और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। कभी तो पल्लेदार हड़ताल कर देते हैं, ठीक है ना, महीने 15 दिन में ये इशू ज़रूर आते हैं हमारी मंडियों में। या तो पल्लेदार कीमत बढ़ाने के लिए साहब हमारी मजदूरी कम मिल रही है, हमने हड़ताल कर दी। या कभी आज पहली बार ऐसा हुआ है, और आज से नहीं पहले भी हुआ है, जब बाजरा चल रहा था उस समय भी किसानों ने विरोध किया था, साहब समर्थन मूल्य तो इतना है और बाजार में जो व्यापारी है वो इतने में खरीद रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपको क्या लगता है कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है? और क्या जो अभी मौजूदा सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए हैं उनका इनसे कोई ना कोई रिलेशन है? सुनील सर। बिल्कुल, मैं कृषि कानूनों पर तो यही कहना चाहूँगा कि जो अपना मोदी सरकार ने 3 नए कृषि कानून बनाए वो कम से कम मंडी हित के लिए तो अच्छे नहीं हैं, और मैं समझता हूँ किसानों के लिए भी आने वाले समय में किसी भी हद में ये अच्छे नहीं हैं। आने वाले समय में ये केवल जो है मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए रह जाएगा सब कुछ। मंडियाँ पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगी। अभी हमारे मोदी जी कहते हैं कि एमएसपी ख़त्म नहीं होंगी, तो मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी जब गैस सिलेंडर से सब्सिडी ख़त्म हो सकती है तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि एमएसपी ख़त्म नहीं होगी? और वो भी बिना कहे। हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज मोदी जी कहते हैं कि मंडियाँ ख़त्म नहीं होगी। मैं कहना चाहूँगा कि जब मल्टीनेशनल कंपनियाँ बाहर बिना किसी मंडी अनुज्ञा पत्र के, बिना किसी और जो है नंबर के अगर बाहर जो है सीधा परचेज करेंगी तो मंडी में मैं समझता हूँ किसान माल नहीं लाएगा, और जब मंडी में किसान माल नहीं लाएगा तो ऑटोमेटिक सारी मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, और जब मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो ये मल्टीनेशनल कंपनियाँ अपनी मनमानियाँ चालू कर देंगी। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं ना, किसानों के गले के तक ही पहुंचाएंगे और मंडी तक सामान ही नहीं आएगा और वो वहीं से खरीदारी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं व्यापारी। और भाई साहब देखो, जहाँ तक ये इनाम इसकी योजना है कि मल्टीनेशनल कंपनी खरीदेगी, मल्टीनेशनल खरीदेगी बड़े थोक को, जैसे जो 100 बीघा का जो होता है, 250 बीघा का जो होता है, 50 जो 5 बीघा और 7 बीघा का जो होता है उसका क्या होगा? उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिसके 5 बोरी 10 कट्टे पैदा होती है उसको कौन लेगा? कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं आएगी उसको खरीदने। हाँ, कौन खरीदेगा? उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। दामों में ही बेचना पड़ेगा। फिर उनको वापस वही जमींदारी प्रथा, या अपन कहते हैं ना कि गांव में पहले बढ़िया राज करते थे या बढ़िया कोई माल बेचना, वही प्रथा दोबारा चालू हो जाएगी, साहूकारों वाली। इसमें क्या है, मैं तो विकास नहीं बल्कि पीछे जा रहे हैं इससे। इसमें एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा अजय जी कि आज किसान मंडी में माल लाता है, 5-10 व्यापारियों के बीच में उसकी जीन्स का जो है मूल्य का निर्धारण किया जाता है और वो संतुष्ट होकर घर जाता है। मैं जब ये कहता हूँ कि जब ये मल्टीनेशनल कंपनी आ जाएंगी तो वो किसानों के माल का मूल्य का निर्धारण कैसे करेंगी? अच्छा, क्या उनका भाव होगा? किन भावों में वो खरीदेंगी? ये भी एक सोचनीय बिंदु है। भाई, किसानों को कैसे पता चलेगा इस चीज का कि आज जो है कौन सी चीज क्या भाव है, कौन सी जीन्स क्या भाव है? कम से कम किसान का माल अगर मंडी में आता है तो मंडी में 5 व्यापारी जो है उस चीज को जब बोली लगाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो एक पता तो चलता है ना कि आज ये चीज ये भाव बिक रही है, ये चीज ये भाव बिक रही है। फिर दूसरी चीज क्या है, आजकल जो व्यापार है वो इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि डिब्बे वाला व्यापार है।
कि एक दिन में 200 रुपये तेज हो जाते हैं, दिन नहीं घंटों में, एक घंटे में। NCDX जो है उसके तहत जो है मंडी का लगभग व्यापार चलता है। अगर मान लो कोई चीज़ है तो सर्किट लग गया 4% का, एक बार में 300 रुपए की तेजी आ गई। अब वो 1 मिनट भी नहीं लगता है आपको, न तो आपको पता चलेगा ना हमें। अब हमारी जेब में तो मान लो मोबाइल है या डिब्बा है, हमें जानकारी है, तो हमें तो पता है इस चीज़ का कि भाई चीज़ तेज होगी या मत, लेकिन किसान को बेचारे को क्या पता चलेगा। आज अगर वो मंडी से बाहर माल बेचता है, ट्रॉली ला करके खड़ी कर दी, उसको सुबह पता चल गया कि क्या भाव खुली है, आज मंडी के साथ 5200 रुपये खुली है, ठीक है। अब उस बाहर अगर मान लो उसने बाहर ट्रॉली खड़ी कर रखी है, कोई व्यापारी उसके पास में पहुंचता है और वो पूछता है उससे कि भाई ट्रॉली बेच रहे हो, क्या भाव, कि 5200 रुपये, क्योंकि उसको मंडी में सुने आया। हाँ। वो अब आधा घंटे बाद में मान लो डिब्बा 200 रुपये बढ़ गया, मंडी में भाव हो गया 5400 रुपया। मैं मान लो मैं गया बाहर, जा करके उससे पूछा मैंने कि भाई बेच रहा है क्या, कि क्या भाव, कि 5200 रुपया। मैं जा करके उसको ले आऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि 5400 हो गई अंदर। इसलिए अगर मान लो वही 5200 की जगह 5000 रह जाए और मैं गया कि भाई बेच रहा है क्या भाव, के 5200 के इसको कर लीजिए, तो किसानों को इससे नुकसान तो किसानों को ही होगा ना। व्यापारी तो अपने पड़ते से ले रहा है, उसको तो सारे दिन पता चल रहा है कि क्या NCDX में ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है, या बाजार क्या है क्या नहीं है, लेकिन किसान को इस चीज़ का प्रॉपर पता नहीं चल पाएगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि किसान का जो माल है अगर वो मंडी में आता है तो उसे उसके प्रॉपर दाम मिलेंगे, चाहे भाव कम हो चाहे ज़्यादा हो। एक चीज पूछना चाहिए, आज के भाव क्या रहे लास्ट तक के? आज 5200 रुपये ऊपर में सरसों बिकी है, 5245 रुपये, और नीचे में जो है आज 4500 रुपये 4400 रुपये सरसों। अच्छा, एक चीज़ और मैं बिल्कुल, देखिए अब इनका अपना एक कहना है, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, समय के अनुसार किसान को भी बदलना पड़ेगा, उसको भी जागरूक तो होना पड़ेगा, उसको भी एक्टिव तो होना पड़ेगा, उसको भी कहीं ना कहीं सक्रिय होना पड़ेगा। हो हल्ला करने से ज़िंदगी नहीं चलती सर, जंग ऐसे नहीं जीती जाती है। कुल मिलाकर के अगर आपको अपना स्वार्थ देखना है, अगर आपको अपना हित देखना है, तो एक्टिव तो आपको भी होना पड़ेगा और जो इंटरनल जानकारियां हैं वो लानी पड़ेंगी। अब एक मुद्दा और उठता है कि क्या हम जो ट्रेडिशनल खेती करते आ रहे हैं बरसों से, सरसों बो दी, सोयाबीन बो दी, गेहूँ बो दिए, बाजरा बो दी, तिल्ली बो दी, क्या हमने कभी कॉमर्शियल क्रॉप की तरफ ध्यान दिया? करोड़ों ऐसे किसान हैं सर, मैं आपको बता दूं, करोड़ों किसान नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की इनकम कर रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले मीडिया में एक खबर पढ़ी थी कि दौसा का कोई किसान है जो एक मामूली सी लागत से करोड़ों रुपए की उपज पैदा कर रहा है। मैं खुद मेडिसिनल प्लांट्स में ट्रेनिंग करके आया हूँ, औषधीय खेती की जो ट्रेनिंग है वो मैंने की है नियाम से, कि आप बहुत सारी ऐसी औषधीय खेती हैं जिनको आप कर सकते हैं सामूहिक रूप से और उनमें आप करोड़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। जब ज़माना कॉमर्शियल हो रहा है तो एक आम किसान जो है वो कॉमर्शियल क्यों नहीं हो पा रहा? मदन सर, आपसे पूछना चाहूँगा, कितना ज़रूरी है कॉमर्शियल होना? सर ये बहुत ज़रूरी है, आजकल बहुत फैसिलिटी है। आजकल जैसे सरकार सब्सिडी दे रही है, सरकार सब्सिडी दे रही है, एक ग्रीन हाउस की फैसिलिटीज है। ग्रीन हाउस इतनी अच्छी चीज़ है जिसमें आप वेदर का साथ है, आपको पानी का साथ है, उससे काफ़ी हद तक अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं अपन। उसके अंदर अपन हर्बल खेती कर सकते हैं, बिल्कुल। उसके अंदर अपन जैसे फ्लावर्स की खेती कर सकते हैं। पर अभी तक हमारा किसान केवल ट्रेडिशनल खेती पे, सरसों, चना और गेहूं। पंजाब की पोजीशन ऐसी है, पंजाब में इंदिरा गांधी नहर योजना है, तो पंजाब के अंदर पंजाब वालों का सीधा सिस्टम है सिर्फ गेहूं बोना। गेहूं की पोजीशन ऐसी है, गेहूं और धान दोनों। गेहूं की पोजीशन ऐसी है कि इंडिया के पास गेहूं की कोई कमी नहीं है और इंडिया गवर्नमेंट गेहूं एक्सपोर्ट भी नहीं कर रही, जबकि उस हिसाब से गेहूं का आज मूल्य वो नीचे है। अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करने लग जाए, क्योंकि अपने यहाँ पे प्रोडक्टिविटी अच्छी है, तो अपने आप किसान को उसका उचित मूल्य मिलने लग जाएगा और भाव है ना जो MSP से ऊपर बिकने लग जाएगा। अभी तक जो सबसे ज़्यादा किसानों की जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो MSP पे आ रही है कि हमारा भाव MSP से ऊपर बिकना चाहिए। और मैं भी यही समझता हूँ, वास्तव में किसानों का जो फसल का मूल्य वो MSP से ऊपर ही होना चाहिए। अच्छा सुनील सर, अभी ये MSP वाला मामला है या ये अभी MSP से खरीद कोई चल रही है क्या? नहीं, अभी नहीं चलती सर, ये अप्रैल में चालू होती है। 1 अप्रैल के आसपास ये गवर्नमेंट FCI जो है गेहूं की खरीद करती है और नेफेड वगैरह सरसों और चने की खरीद करती है। अच्छा, गंगापुर का व्यापारी टोटल डिपेंड किस पे? मिलों पर डिपेंड है या ओपन जो खुली या अदर स्टेट में भी जाता है माल? हमारे स्टेट में जाता है, ऑल ओवर इंडिया में जाता है। जैसे आज मैं कहूँ आपसे, अपनी यहाँ की जो तिल्ली है वो मोस्टली गुजरात जाती है, महाराष्ट्र जाती है अपने यहाँ की तिल्ली,
और वो फिर वहाँ से एक्सपोर्ट हो जाती है। अपने यहाँ की सरसों इधर आगरा दिल्ली तक जाती है, चना प्योर अपना दिल्ली जाता है, गेहूँ अपना जयपुर जाता है, अदर स्टेटों में भी जाता है, हरियाणा में बाजरा जाता है अपना। अच्छा, तो अपनी मंडियों को कई सारे स्टेटों में सर माल मैं आपको बताना चाहूँ, तिल के अंदर अपनी गंगापुर सिटी की मंडी इंडिया फेम है, नंबर 1 हाँ, मंडी बिल्कुल, है बिल्कुल, ये तिल मैंने के भी कहीं पढ़ा अंदर, था। क्योंकि तिल के अपने अंदर तिल की जो क्वालिटी है वो नेचुरल सीड आता है, व्हाइट सीड आता है, वो महाराष्ट्र वाले बहुत पसंद करते हैं, गुजरात वाले बहुत पसंद करते हैं। बल्कि अपने गंगापुर के एरिए के जो किसान है उनको इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए, अपनी मंडी पे गर्व होना चाहिए इसके लिए कि अपनी तिल की मंडी कंपेयर देन लालसोट, हिंडौन, मंडावरी, बिल्कुल है ना, अपने दौसा, उन सब पूरे राजस्थान सेक्टर के अंदर गंगापुर मंडी का नाम अव्वल वन में आता है। अगर कोई बाहर का व्यापारी है वो गंगापुर की तिल को बहुत पसंद करता है। अच्छा, आज है ना जिस वक्त वो आंदोलन चल रहा था, मुझे किसी दर्शक ने कमेंट करा था कि सब मंडी जो मंडावरी वाली मंडी है उसमें आज सरसों का भाव 5500 था। नहीं, गलत है, ये गलत है। भाव नहीं है। नहीं, देखो भाव है ही नहीं इतने, ये तो मिथ्या है बिल्कुल। आपके फेसबुक पे किसी पर्सनल वैसे कुछ भी डाल दूं भाव, लेकिन एक्चुअली भाव तो वही है जो यहाँ पे है। यहाँ तक कि मंडावरी से गंगापुर सरसों आ रही है, अगर मंडावरी तेज है तो गंगापुर क्यों आएगी? अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात है। मंडावरी की मंडी से जो है सरसों बिकने के लिए गंगापुर तक आ रही है। तिल्ली की बात बता दूं मैं आपको, तिल्ली अपने यहाँ की ऑर्गेनिक तिल्ली है, ये सऊदी अरब में एक्सपोर्ट होती है, ये सैंपलिंग होती है, इसकी लैब टेस्टिंग होती है। अच्छा, तो गंगापुर सिटी के एरिया की तिल्ली पास है वहाँ पे। तो इस आड़ में गंगापुर, लालसोट, मंडावरी, सवाई माधोपुर, खंडार, श्योपुर MP और टोंक, मालपुरा, धुनी, वहाँ तक की तुल्ली गंगापुर मंडी में बिकने आती है, मंडियों से खरीद के। बिल्कुल सही बात है। और सरसों भी आसपास के एरिया से बहुत आती है इस समय। अब आज की जो मीटिंग हुई सुनील सर, उसमें क्या कुछ फाइनल हुआ? सुबह जो अपनी मीटिंग हुई थी उसमें ADM साहब और SDO साहब, अपने सचिव महोदय कृषि उपज मंडी समिति, डिप्टी महोदय, डिप्टी साहब और व्यापारी और किसान वर्ग सभी थे। तो उसमें जो अपना फाइनल हुआ, कल से जो है जो नीलाम 12 बजे चालू हो रही थी वो कल से 10 बजे चालू हो जाएगी। ठीक है। जितने भी परचेजर मंडी के अंदर है वो सारे अपने नीलामी ऑक्शन स्पॉट पर मौजूद रहेंगे और 10 बजे नीलाम चालू होके और जब तक नीलाम कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक चलेगी, 5-6 बजे जितना भी टाइम हो तब तक चलेगी। तो ये अपना रहा, हाथों हाथ जो है तोल व्यवस्थाएं लग जाएंगी। और आज एक प्रकरण ये भी आया था कि बीच में कि मजदूरों का जो है टाइम है वो टाइम लिमिट भी बढ़ाई जाए। बल्लेदारों ने भी आपको सहयोग देने का वादा किया है। बिल्कुल वादा किया है उन्होंने। वो भी ये मानिए कि हमारे एक मंडी के एक हिस्से ही हैं और पूर्ण सहयोग देते हैं हमें, ऐसी बात नहीं है। और कल वो मीटिंग करेंगे, अपनी मीटिंग करके जो है उसमें डिसीजन लेंगे और समय बढ़ाएंगे। वो हमें ऐसा जो है विश्वास है कि वो बढ़ाएंगे। अब ये भाव नहीं तैयार है वो, नहीं वो करेंगे भी, क्योंकि देखो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सर, एक दूसरे की सप्लीमेंट्री। मैं आपका पूरक हूँ, आप मेरे पूरक हैं, आप मेरे बिना नहीं रह सकते ना। क्योंकि अजय जी उनको तो एक्स्ट्रा मजदूरी मिल रही है ना, उनको तो मजदूरी से काम है उनको तो। नहीं वही बात है। और देखिए सामंजस्य तो बैठाना पड़ेगा सर, ऐसा नहीं हो सकता कि हम 1 मिनट में गुस्सा हुए और सब कुछ के हटाओ सब कुछ खत्म, तो वो भी नहीं हो सकता। एक दूसरे का चोली दामन का साथ है और वो करके सबको मिल करके। अच्छा, अब भाव को लेकर के क्या करना पड़ेगा? देखो, भाव पे किसी का बस नहीं चल सकता। भाव ये क्लियर कहा आज आपने मीटिंग में? हाँ, भाव पे मीटिंग में ये इशू तो उठा। भाव पे किसी, देखो मैं एक चीज़ ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जिस चीज़ की शॉर्टेज है, जिस चीज़ की शॉर्टेज है तो उस ये नेचुरलिटी है कि जो है उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। बिल्कुल। और जिस चीज़ की बाहुल्यता है, तो आज जैसे आज अपन 5 लोग हैं और अपने को 5 खीरमोहन चाहिए, तो ठीक है 5 ने एक ले लिया, लेकिन 6 है तो उस जो छठे खीरमोहन है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। बिल्कुल, ये तो होता ही है। हाँ, तो ये नेचुरलिटी है सर। तो अब जैसे सरसों की इतनी बम्पर आमद आ जाना, जैसे जो अभी राजस्थान में आज से 5-6 दिन पहले 50,000 कट्टे आ रहे थे, वो एकदम से 3.5 लाख और 4 लाख जो है मंडियों में आने लग गए। ठीक है। तो इस तरह की इतनी भयंकर आमद तो और आएंगी। हाँ बिल्कुल, अभी तो स्टार्टिंग है। हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग है, अभी और आएगी। ये तो सिर्फ मेरे ख्याल से माड़ के क्षेत्र से ज्यादा आ रही है, वरना अभी जो हमारी बूढ़ो वाला क्षेत्र है अपनी जो गंगापुर मंडी है वो माड़ की मंडी से ही जो है भरती है। अच्छा। अब चूंकि अपने सपोर्टरा बेल्ट है इधर, ये अपने नांदोती वाला बेल्ट माड़ एरिया में आ जाता है, तो माड़ एरिया से ही अपनी मंडी जो है मोस्टली चलती है।
चूंकि वहाँ पे एक एक काश्तकार के जो है मोटी जमीन है, 100 बीघा, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से ही अपनी मंडी जो है। अच्छा, और उसकी क्वालिटी भी शानदार रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। माल की जो जमीन मैं है, वहाँ आज से भी हो सकता मैं है। आज आपको एक चीज़ बताऊं। आज मैंने महुआ मंडी में बात की कि आपके यहाँ सरसों क्या भाव बिकी, तो महुआ मंडी में आज जो सरसों बिकी वो 4500 से 5100 रुपये तक बिकी। ठीक है। जबकि महुआ मंडी से भरतपुर, अब आज जो मोस्टली सरसों अपनी जाती है वो भरतपुर और आसपास मथुरा या नंदवई ऐसे जाती है। ठीक है। अब चूंकि मथुरा की दूरी, भरतपुर की दूरी गंगापुर से ज़्यादा है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी जो है यहाँ से ज़्यादा लगना चाहिए। ठीक है। उसके बावजूद भी अपने यहाँ 5200 रुपये का भाव था। मैक्सिमम 5200, 5250 रुपये का भाव था और मिनिमम वो 4500 का भाव था। जबकि महुआ से नंदवई और भरतपुर की दूरी कम है, ट्रांसपोर्टेशन कम लगना चाहिए, उसके बावजूद भी वो है गंगापुर के लेवल का भाव था, यानी गंगापुर से 100 रुपये मद्दा था। तो मैं समझता हूँ कि आज अपने यहाँ एक मेंटेन भाव चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक चीज़ अब मैं आप चारों से एक आश्वासन चाहूँगा कि किसान को अब क्या आश्वासन देना चाहते हैं? किसान के और व्यापारी के संबंध, व्यापारी के और पल्लेदार के संबंध कैसे होने चाहिए, ताकि ये जो समस्याएं आती है ना सर, महीने डेढ़ महीने में, देखिए परेशानी आपको भी होती है, परेशानी पल्लेदार को भी है, परेशानी किसान को भी है, और कहीं ना कहीं सभी का जीवन प्रभावित होता है। ये सामंजस्य जो है ना, ये कैसे चले? देखो अजय जी, मैं बताऊं जी, घर में जब 5 आदमी होते हैं ना, या 5 बर्तन होते हैं, तो वो आवाज़ तो करते हैं लेकिन जमते वही एक जगह हैं। तो इसी प्रकार हमारे मजदूर भाई और हमारे किसान भाई और व्यापारी भाई सब तीनों एक ही हैं, एक ही कड़ी के पहलू हैं। कहीं ना कहीं एक जगह ही जाके जमेंगे। ठीक है। नहीं, बिल्कुल। घर में होते हैं आदमी, परिवार बड़ा होता है तो विवाद भी होता है कहीं नहीं, वो सुलझ के वापस एक ही हो जाते हैं। तो वो ये है कि हम सब एक ही हैं और आगे भी एक ही रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। छुटपुट बातें हमारे संग होती है, अब उनके संग भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें विवाद बड़ा करता है। भाई साहब, जो मैंने लाइव दिखाया था उसमें एक चीज़ मुझे भी कचोटी, और मैंने बार बार भी कहा था, किसी के साथ हिंसा या हाथापाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। बैठना आपको कल उसी व्यापारी के साथ में है। आज क्या है कि जब वहाँ हम दूसरी साइड में गए थे, मैं वहाँ से लाइव जब चला रहा था, तो एक व्यापारी के साथ में उन्होंने बहुत गलत व्यवहार किया था और वो मुझे बहुत नागवार गुजरा। किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि बस वही दर्द है हमारा भी, जो जी न्यूज़ पोर्टल आपको हमेशा बताता आ रहा है। आपका आंदोलन, आपकी मांग हाईजैक नहीं होनी चाहिए कुछ चंद लोगों के द्वारा, जबकि दूसरे जो किसान है वो मना कर रहे थे कि भाई जब वो मना कर रहे हैं, तोल बंद कर दी, तो फिर आपको किसी तोल को हटाने का या चालनों को हटाने का, उनको गिराने का या किसी से सीना जब्ती करने का, ये तरीका अच्छा नहीं है लोकतंत्र के अंतर्गत। तो जिन किसानों ने ये किया, मुझे बहुत गलत लगा और मैंने उनका विरोध भी किया कि ये गलत तरीका है। जब मैं आपकी खबर चला रहा हूँ तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से मर्यादा में रह करके आप अपनी बात बताएं, तो शायद सुनने में भी मज़ा आएगा और समाधान ये लोग भी मिल करके करेंगे। पदम जी, क्या कहना चाहोगे? अच्छा जी, बराबर जिस तरह से किसानों को भाव से मतलब होता है। किसानों को भाव नहीं मतलब जिस तरह से आजाद जी सब्जी मंडी में किसानों के साथ में बहुत तराई मच रही है, उनके साथ में लूट मच रही है। टमाटर कितनी बड़ी तुड़ाई के पैसा नहीं मिल रहा, 2 रुपए किलो में कोई टमाटर नहीं खरीद रहा। टमाटर, बैगन, ये कंडीशन किसानों के साथ में तो हमेशा ठगा जाता है किसानों के साथ में। अब कैसे समस्या ये है, मैं भी देखिए पहले भी मैंने कई बार ये मुद्दा उठाया है, किसान को भी कहीं ना कहीं अब अपने बारे में सोचना पड़ेगा, कॉमर्शियल तो होना पड़ेगा। कब तक आप ट्रेडिशनल चलते रहेंगे? व्यापारी हो चाहे पल्लेदार हो, किसानों के ऊपर निर्भर है। अगर किसान नहीं आएगा तो व्यापारी भी बैठे रहेंगे और पल्लेदार भी बैठे रहेंगे। सर, देश की धुरी ही किसान है, अर्थव्यवस्था टिकी हुई 65% किसानों पर है। देश का किसान से ही जो उपज आती है उसी से पूरा इंडिया का खर्च खाना पीना होता है, ऐसा नहीं है। आपको बताऊं, लॉकडाउन का जो पूरा मामला निकला है ना, ये पिछले 1 साल की जो अर्थव्यवस्था है, अगर इसको किसी ने संभाला तो वो किसान ने संभाला है ना। कि आपको सब्जियां भी मिली हैं, आपको दूध भी मिला है, आपको सब चीज मिली है, क्योंकि किसान का काम बंद नहीं हुआ था, उसकी फसल खेतों में खड़ी हुई थी। तो किसान का तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जी, व्यापारी के पास पैसा है, हाँ, क्या करेगा जब तक किसान पैदा नहीं करेगा तो। हाँ, सही बात तो ऐसा नहीं है, किसान की अपनी एक अहमियत है, लेकिन हमारे यहाँ का किसान क्या है, शिक्षित नहीं है। और जो शिक्षित बच्चे हैं ना, वो चाहते नहीं खेती करना, सबसे बड़ी समस्या है। नहीं तो खेती तो आज के लोग में बड़े बड़े उद्योगपति कर रहे हैं भाई साहब, बहुत जमीनें लेके कर रहे हैं, फार्म हाउस ले रहे हैं। उस अपन को जरूरी नहीं है अपन सरसों चना करें,
अपन को राजस्थान सरकार या इंडिया ने पूरी सुविधाएं दे रखी है। अपनी मंडी, अपनी मिट्टी की जांच करवाओ, आप खुद उसमें ट्रेनिंग में जाओ, अपन को देखो अपन को कौन सी खेती इसमें ज़्यादा अच्छी उपजाऊ और ज़्यादा मेहनती मिलेगी। ना आप सोल टेस्टिंग करवा रहे, ना आप पानी की टेस्टिंग करवा रहे। दूसरी बात, आपने कभी कृषि विभाग में जाकर के ये नहीं पूछा कि साहब मुझे कौन कौन सी किट मिलने वाली है बीजों की? जागरूक तो आपको होना पड़ेगा ना। आप एक एलिगेशन लगा दिया आपने कि साहब देखिए, एक बात याद रखिए, अगर ये 3 कृषि कानून सरकार वापस ले भी ले, चलिए मान लीजिए कि ले लेनी चाहिए, तो क्या आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी? आपकी सोच कैसे बदलेगी? आप में जागरूकता कैसे आएगी? किसान को अपने आप को भी सोचना पड़ेगा कि क्या मैं समय के अनुसार बदला या नहीं बदला। कानून बदल गए, समय बदल गया, व्यापार बदल गया, व्यापार करने का तरीका बदल गया, किसान कितना बदला। आज ऑर्गेनिक खेती का हाँ, ऑर्गेनिक है, हर्बल खेती है, हर्बल ऑर्गेनिक का इतना बढ़िया है कि आजकल जैसे खाने वाले गेहूं है अपने यहाँ 2000 रुपए बिकते हैं, ऑर्गेनिक के वही गेहूं 3000 रुपए 3500 रुपए बिकते हैं जो साउथ वाले करते हैं। हाँ। हमें अब ऑर्गेनिक पैटर्न पे आना ही पड़ेगा। आप देखो माधोपुर का व्यापारी जो है ना, खेती छोड़ करके अमरूदों में घुस गया, बिल्कुल है ना, करमोदा है, सूरवाल है, वहाँ का व्यापारी अमरूदों में घुस गया। क्यों घुसा? मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा अजय जी इसमें, कि आज जो माड़ क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि वहाँ पानी की कमी है। वो डिपेंड है केवल और केवल बारिश के पानी पर। वहाँ रिजर्व टैंक बना रखे हैं, अगर बारिश आ गई तो उनमें पानी आ गया और वो उससे अपनी खेती को सिंचित कर लेते हैं। अगर बारिश नहीं आई तो ये मानो अकाल घोषित है। बिल्कुल। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ कि माड़ क्षेत्र में आधे एरिया में तो बारिश ठीक हो गई और आधे एरिया। चलिए, तो थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम थी और उस वजह से थोड़ा सा व्यवधान पैदा हुआ था, लेकिन हमारा मुद्दा और हमारी बातें वही हैं। कुल मिलाकर के किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं सर, और आज बहुत कुछ हुआ, लेकिन आश्वासन ये मिला है कि अब कल से सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापारी भी वही चाहता है कि किसान का भी अस्तित्व बना रहे, और किसान भी ये चाहता है कि साहब मेरे और आड़तिया के बीच में जो व्यवहार है ना, जो वर्चस्व है वो बना रहे, और एक वो प्रेम और सौहार्द का जो वातावरण है ना वो बना रहे, और किसान को उसकी कीमत का, उसकी मेहनत का, उसकी जो वो करता है ना सर, क्योंकि ये हम जानते हैं, आप और हम एसी कमरों में बैठे रहते हैं या शायद पंखों में बैठ करके ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन वो दिन रात सर्दी गर्मी बरसात सर मचान पर बैठ करके और अपनी फसलों की रक्षा करता है, और फिर भी कोई श्योरिटी और नहीं है कि वो सुरक्षित उसके घर में आ जाएगी। है ना? क्या पता है सर, अनुकूल था। कभी कई बार किसानों को सांप खा रहा है, कभी कोई जानवर खा रहा है, काफी हादसे होते हैं। आप सोचो सर, खाद बीज के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, है ना, ट्रैक्टर से निराई जुताई का जो काम है ना वो तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेबरिंग बढ़ती जा रही है, उसकी जो कॉस्ट है ना वो भी वाकई में तेजी से बढ़ रही है, और उसके खर्चे में अगर मैं देखा जाऊं, मैं खुद एक किसान हूं सर, मैं जानता हूं कि अगर महीने का घर का खर्चा चला जाए ना तो किसान की जो पैदा है ना उससे तो वो नहीं चल सकता सर, उसकी मजदूरी भी नहीं निकल पाती, है ना, नहीं निकल पाती है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, और इसका मतलब भी यही है सर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो किसान तो को हो, मिलना चाहिए, ये तो मिले मिनिमम। किसानों से वार्ता की तो किसानों का दर्द छलका उसमें। जो 50-60 रुपए की जो ये सरसों बिक रही है, समय आने पर 700 रुपए किलो में सरसों का बीज लिया उन्होंने किसानों ने, 700 रुपए किलो। हाँ, बिल्कुल। वही सरसों जो उन्हें 50 रुपए में बेच रहे हैं ना, उनको वही 700 और 800 रुपए में किलो में खरीदनी पड़ रही है। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी मैं आप सब लोगों से ये उम्मीद ज़रूर करता हूँ सर, एक सामंजस्य बना रहे और किसान के साथ हम कोऑपरेट करके चलेंगे, और कल से मंडी में सारा काम नियमित चलेगा। बिल्कुल नियमित चलेगा। अब तक भी नियमित चल रहा था, हमने उसमें और परिवर्तन कर दिए और उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। फिर और कोई अगर जैसे व्यवधान आता है तो हम उसमें और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप चारों से मेरी एक रिक्वेस्ट और है सर, क्योंकि बहुत सारे दर्शक है ना, आज से नहीं लगभग 1.5-2 महीने से हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप प्लीज़ हमको मंडी का भाव बता दिया करो सुबह। तो जो एग्जैक्ट भाव हो ना, आप में से जिसको भी टाइम मिले मेरे नंबर पर आप एक डाल दें कि सर अजय जी आज ये भाव रहेगा, तो क्या कि 90,000 से ज़्यादा दर्शक हमारे देखते हैं एक्चुअली क्या है जो भाव है वो डेली आपको 1 बजे के आसपास मैं डाल दिया करूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। दोपहर 1 बजे हाँ, करंट भाव 1 बजे आज का, सारे भाव खुल जाते क्योंकि हैं। अगर मैं सुबह 10 बजे अगर मैं भाव डालूंगा तो वो बीते हुए कल के ही भाव डाल पाऊंगा। हाँ नहीं, वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है सुबह 10 बजे तो डालना। आ जाते हैं दोनों, लेकिन नहीं 1 बजे तक 1:30 बजे तक सारी जींसों के भाव। उससे क्या होता है, ये आकलन लग जाता है यार, आज ये भाव रहा तो कल ज्यादा से ज्यादा 100-200 रुपए का अंतर आ सकता है उसमें, जिससे किसान भाइयों को सरसों लाने से पहले, कोई भी जींस लाने से पहले एक बार अपना भाव देख ले, फिर बाद में बोला सकता है। हाँ नहीं बिल्कुल। तो आप सभी को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, देखिए कि
चलना हम भी 2 कदम चाहते हैं, चलना आपको भी 2 कदम पड़ेगा, सोचना आपको भी पड़ेगा, जागरूक आपको भी होना पड़ेगा। और जिस तरह व्यापारी लोग हैं या पल्लेदार हैं आपका सहयोग करने को तैयार हैं, आप लोग भी सहयोग करिए। और ये ध्यान रखिए, ये देश अगर टिका हुआ है ना तो किसानों के दम पर टिका हुआ है। और गांधी जी ने कहा था, अगर हिंदुस्तान की असली आत्मा देखनी है तो गाँवों में जा कर के देखो और झोंपड़ी में बसे उस किसान से जा कर के मिलो, तब आपको पता चलेगा कि मेरा असली हिंदुस्तान क्या है। तो ये लोग भी उस चीज़ को प्रिजर्व करते हैं, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन समझना हमको पड़ेगा और समय की नज़ाकत को देखते हुए बदलना तो सबको पड़ेगा सर। जब ये लोग कॉमर्शियल हो सकते हैं, आपको भी कॉमर्शियल होना पड़ेगा, आपको भी सोचना पड़ेगा कहाँ कमी थी और सुधार की ज़रूरत है कहाँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद ये करता हूँ जी न्यूज़ पोर्टल को भी देखा करें सर, बिल्कुल है ना, क्योंकि गंगापुर की बहुत सारी खबरों को हम भी कोशिश ये करते हैं कि आम आदमी की बातें जो है ना वो आम आदमी तक पहुँचाएँ। नहीं, मैं धन्यवाद जो है अजय भारद्वाज जी आपको भी देना चाहूँगा कि आज आपने मंडी में आके किसानों के मर्म को समझा कि किसानों का ओरिजिनल दर्द क्या है और उसको जो है प्रकट किया अपने इस पोर्टल के माध्यम से। और आज धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज शाम को आपने हमको व्यापारियों को बुला के और उनके मन की बात को जो है सभी लोगों के समक्ष रखा, उनके किसानों के दिल में क्या है, व्यापारियों के दिल में क्या है, सारा जो है सब कुछ आपने अपने पोर्टल के माध्यम से। नहीं बिल्कुल सुनील सर, देखिए वो कहते हैं ना कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। जी, इसके अंदर एक चीज जरूर है जी कि किसानों से हमारा बिजनेस जो है, किसानों का जो माल है हम 12 महीने बेचते हैं। सीजन तो 1 महीने का होता है। हाँ बिल्कुल भाई आज सरसों का सीजन आया तो 1 महीने का है, उसके बाद में तिल्ली का सीजन आया या बाजरे का आया वो 1 महीने का। तो रश जो है ना, जो रश जो है वो केवल 1 महीने का रहता है। इसमें बाकी के 10 महीने तो उनके और हमारे जो व्यवहार है वो बिल्कुल इतने प्रगाढ़ होते हैं, जिसके आज उनका 1 बोरी भी माल हमारे पास में नहीं रहता, उसके बावजूद भी आकर के हमसे बोलते हैं कि साहब हमें 50,000 रुपए चाहिए, 20,000 चाहिए, 30,000 चाहिए। तो उसके बाद में भी हम उनको देते हैं, कारण उनके और हमारे बीच में एक विश्वास, एक प्रेम, उसकी वजह से। बाकी इतनी सी इस बीच में क्या है, कई बार जो ये रश होता है ना उसकी वजह से कुछ उनमें भी आक्रोश आ जाता है, कई बार माल नहीं तुलता है, नाराज हो जाते हैं, 2 दिन में आज जा रहे हैं, 1 दिन में जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है गुस्सा होना, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम उनको वापस फसल का संभालना है। हाँ भाई, हम उनको कोऑपरेट करें, वो हमें कोऑपरेट करें। हमारा भी मंशा, हमारी जो मंशा है ना वो हमारी मंशा हमेशा ये रहती है, हम भी जो किसान चाहता है वही हम चाहते हैं कि सुबह माल आए, दोपहर में बिक जाए, दोपहर तक तुल करके शाम को किसान को पैसा देके और उसको फ्री करा घर भेज दे। बिल्कुल हमारी भी मंशा ये रहती है। लेकिन तो किसान आएगा भाई आज उसको हमने फ्री कर दिया, हमारे जगह खाली हो गई, कल दूसरा माल किसान आएगा, उसका माल धरेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम ये चाहते हों कि किसान यहीं बैठा रहे या उसका माल 2 दिन में बेचे या 4 दिन में बेचे, ऐसा नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि किसान आ जाए और आज ही फ्री होके जाए। लेकिन कई बार ऐसी मजबूरियां फंस जाती हैं, उसके पीछे न तो हमारा कोई बस चलता है, ना किसान का चलता है, ना किसी और का चलता है। आज 30,000 उसको समझना पड़ेगा। 30,000 जो कट्टे हैं वो यूं ही नहीं है कि 30,000 कट्टे आज ही तुल गए, बिक गए और गाड़ियों में लोड होकर के चले गए। रश है, 1 महीने 1.5 महीने उनको भी सब्र से काम लेना आज पड़ेगा। वो ट्रांसपोर्टेशन वाली प्रॉब्लम आ गई थी, बस सारी ट्रक वालों ने हड़ताल कर ट्रक दी। नहीं मिलते हैं। हाँ। एक व्यापारी जिसके 10-10 ट्रकों की उन्होंने डिमांड कर रखी है, उनको केवल और केवल 2 ट्रक अवेलेबल हो पाते हैं। आज वो माल लेकर के क्या करेंगे बताओ आप। आज किसी ने 5 ट्रक क्या नाम बुक करवा दिए और उसको एक भी ट्रक अवेलेबल नहीं हो पा रहा, या मान लो 1 हो गया या 2 हो गया और उसके 5 गाड़ी का माल ले लिया उसने। अब 5 गाड़ी के माल में कम से भी नहीं तो यूँ मान के नहीं चले अपन कि 3-4 हज़ार कट्टे हो गए उसके। अब 3,000 कट्टे में से गए 500 कट्टे, 700 कट्टे, 800 कट्टे, बाकी के माल को क्या करेगा? उसका भी पेमेंट उसको तीसरे दिन देना है। तो मजबूरियां हमारी भी समझे, मजबूरी हम उनकी समझ रहे हैं, वो हमारी समझे, और सामंजस्य बना करके वो हमें कोऑपरेट करें, हम उन्हें कोऑपरेट करें बस। और विश्वास दिलाते हैं कि कोशिश प्रयास ये करेंगे कि कल से किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी असुविधा नहीं हो जो उन्हें परेशानी हो या हमें परेशानी हो। नहीं बिल्कुल, कुल मिलाकर के ये है कि आप भी हिंदुस्तान के जिम्मेदार नागरिक हैं और इस देश की बहुत बड़ी मजबूत हड्डी हैं साहब, रीढ़ की। और ये लोग भी इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं बहुत मजबूत तरीके से। तो एक जो चोली दामन का साथ है ना, आप भूल गए उन दिनों को जब आप बैठ करके उस पंखे की हवा में, और आड़त्या दुकान में नहीं बैठता है बल्कि वहाँ किसान सोता है।
है ना, दिन भर वो वही गुजारता है। दूसरी बात, अगर आपके घर में बहन बेटी की शादी है ना, तो कन्यादान का कुछ ना कुछ तो इनके हिस्से की तरफ से भी आता है। मुझे मालूम है सर, मैंने बहुत करीब से देखी है इस लाइफ को, तो आप इनसे जुदा नहीं है और ये आपसे जुदा नहीं है, बस समझने की बात है और समय के अनुसार जागरूक आपको भी होना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के यह है, कल से सब कुछ अच्छा चलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद ये करते हैं कि इसी तरह के कुछ मुद्दे लेकर के और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम समय समय पर जुड़ते रहेंगे। सर आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए, टाइम दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बर्फ़ थी ना, ये पिघलना ज़रूरी था। कभी पल्लेदारों की समस्या, कभी किसानों की समस्या। मैं जबकि गंगापुर सिटी की जो मंडी है ना सर, वो अपने आप में राजस्थान में बहुत टॉप नंबर पे अच्छा मायने रखती है, लेकिन जब यहाँ से मुद्दे उठते हैं तो ये लगता है कि यार गलत है ना, इसका मैसेज गलत जाता है ना। तो आज जो मुद्दा हुआ बुरा भी लगा और अब ये उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बैठ करके सामंजस्य तरीके से और अच्छा चलेगा और किसान भाई भी और आप भी मिल करके एक जाजम पे बैठेंगे और भी रसियार कन्हैया चलेगा। पल्लेदार भी सहयोग करेंगे, ऐसा नहीं है, पल्लेदार भी अब सहयोग करेंगे सारा। नहीं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको तुरंत बुलाऊंगा सर, ठीक है ना। और अपडेट देते रहें सर मुझे आप, ठीक है। और जो आपकी समस्या हो मुझे बताना, आप मैं डील जरूर आऊँगा। नहीं बिल्कुल, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ व्हाट्सएप वगैरह, व्हाट्सएप ग्रुप पे बिल्कुल सर, आप मुझे बता दीजिए, मैं हाँ बिल्कुल मैं डेफिनेटली आऊँगा और मिलेंगे हम ज़रूर आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ में वो बहुत ही जिम्मेदार लोग थे सर कि आज इन्होंने बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी किया और कहीं ना कहीं इन समस्याओं को आप किसानों ने समझा भी होगा कि हाँ आपको भी समझना है और वो भी आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। लेकिन बस यही है कि जागरूकता आप में भी आनी चाहिए, पोजीशनों को समझे सर। कई बार क्या होता है कि लोग आपको भड़का देते हैं, अफवाहें फैल जाती हैं और फिर वो अफवाहों के आधार पर आप फैसला ले लेते हैं, ये सही समय नहीं है। पदम जी इसके अलावा और कोई खबर रह नहीं पड़ी। कई पार्षदों ने ये बिजली के तारों की समस्या को लेकर हाँ आज बिल्कुल इसका समाधान हुआ है। ऐसी साहब आए थे, राम खिलाड़ी जी आज आए थे और उसके बारे में ये हुआ है कि वार्ड नंबर 48, 47, 46 और 41 के पार्षदों ने मिलकर के आज 33,000 kV की जो लाइन जारी है। कल मैंने 49 नंबर से विनोद जी बोला था, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि वो 48 नंबर के पार्षद हैं और इन तीनों चारों पार्षदों ने मिलकर के, क्योंकि ये तीनों चारों वार्डों से होकर के गुजर रही है 33,000 लाइन, तो उम्मीद ये करते हैं अप्रैल में, आश्वासन ये मिला है कि अप्रैल में इस लाइन को शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी इससे कई हादसे भी हो चुके हैं। नहीं बिल्कुल, और जब जैसे जैसे शहर का विकास हो रहा है, मास्टर प्लान बन रहे हैं, तो इन चीज़ों को अब धीरे धीरे देखो अंडरग्राउंड किया भी जाएगा, तो हो जाएगी ये समस्या। ऐसा हमको कहीं ना कहीं उम्मीद ज़रूर है और आश्वासन ऐसी साहब ने दिया है। आज राम खिलाड़ी जी आज गंगापुर सिटी में ही थे। करौली कोई खबर थी क्या आज? करौली की खबर है सर, लेकिन उस पर मैं थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा और उसके बाद ही मैं बोल पाऊंगा। भोला जी बिल्कुल आपकी जो खबर है वो मेरे संज्ञान में है और लेकिन देखते हैं आप और हम मिलकर के अगर उनका कुछ निस्तारण हो जाता है तो करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। बेवजह किसी खबर को उछालना ठीक नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल उसका निस्तारण ज़रूर करेंगे। बाकी और इसके अलावा कोई खबर नहीं है, ठीक है ना। आप खुश रहें और मस्त रहें और जी न्यूज़ पोर्टल की खबरों को देखते रहें। लाइक और शेयर ज़रूर करें, शेयर करना कभी ना भूलें। दिन में आपने किसानों की जो लाइव थी ना उसको जम के शेयर किया और उसका नतीजा था कि लगभग 42,000 से ज़्यादा किसानों तक वो खबर पहुंच गई थी। तो जागरूकता ही तो करनी है और करना क्या है। अजय जी जी न्यूज़ पोर्टल ने सारा एंगल दिखाया उनके किसानों का। नहीं बिल्कुल, पदम जी अंदर रहे और मैं बाहर रहा। प्रशासनिक अधिकारियों से भी वार्ता दिखाई। हाँ बिल्कुल। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।